ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के 14वें कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी की 14वें कोटिशा वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी की 14वें कोटिशा वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के 14वें कोटिशा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी और कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय वंदन। यहाँ पर आदरणीय शरद जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय मंडल जी, आदरणीय प्रभाकर जी और उनकी पूरी टीम और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम पहला करेंगे 8 प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा। क्रिया भले ही साधारण है लेकिन असाधारण लाभ मिलेगा। केवल नाक से सांस लेना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद रखना है और मन में एक सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ 3 से 5 मिनट करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अपने शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स वो एनर्जाइज हो रही है। मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखना है। हमारे शरीर में जितने भी दोष हैं सभी दोषों का निवारण होगा। ये साधारण क्रिया से हमारे शरीर में जो भी अलग अलग अंगों की क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्राण शक्ति। और ये प्राण शक्ति जब तक हम सही तरीके से हम श्वसन नहीं करेंगे तब तक प्राण शक्ति पर्याप्त अपने शरीर में उपलब्ध नहीं होगी। लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। आज के डेट में ज़्यादातर लोग 1 मिनट में सांस लेना छोड़ना ये क्रिया 18 से 20 बार कर रहे हैं और इसी के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए हीमोग्लोबिन को समय नहीं मिल रहा है। हम सांस लेते छोड़ते तो ये 18-20 बार हो रही है। वो धीरे धीरे कम करके हमें 10 तक कम से कम लाना है। मतलब 1 मिनट में 10 ही बार होना चाहिए। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, प्रयासपूर्वक डीप ब्रीदिंग करना है। शरीर की जिस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस सेल में डिसऑर्डर आएगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी और उन सेल के द्वारा जो अंग बना है वो अंग बीमार हो जाएगा। उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर बनेगी, इम्यूनिटी कमजोर बनेगी तो रोग उस अंग में कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। इसलिए हमें डीप ब्रीदिंग करना है और ये डीप ब्रीदिंग केवल अब 3-5 मिनट नहीं करना है। तो दिन भर जब भी आपको याद आए डीप ब्रीदिंग का प्रयास करें। चलते फिरते कहीं भी श्वसन तो चालू है लेकिन गलत तरीके से हम श्वास ले रहे हैं। केवल सांस लेने की पद्धति में बदलाव करने के सुधार करने से भी हमारा आरोग्य सही रहेगा। एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। पर्याप्त ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए हीमोग्लोबिन को समय मिलेगा। जब हम धीरे से ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं तो उसके दरमियान हीमोग्लोबिन अपना काम करेगा, उसे ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए समय मिलेगा। जितना लंबा भर सकते हैं भरते जाओ। जहाँ भरने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है वहाँ से छोड़ते जाए।
शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाकर हमें सांसों की संख्या 1 मिनट में कम करनी है। भगवान ने हमें गिनकर सांसें दी है, जितनी ज़्यादा बराबर बराबर खत्म करेंगे उतनी अपनी आयु कम होगी। इसलिए हमें सांसों की लंबाई बढ़ाकर सांसों की संख्या थोड़ी बचा बचा कर यूज करना है, तो हमारी आयु लंबी होगी। जितनी सांसें ज़्यादा होगी उतनी उम्र कम होगी, जितनी सांसें कम होगी 1 मिनट में उतनी अपनी उम्र ज़्यादा होगी। क्रिया एकदम साधारण है, लेकिन इसी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते पूर्ण आरोग्य। एक एक सेल प्राण के अभाव से अपना निर्धारित कार्य, भगवान ने जो कार्य निर्धारित किया है, जिस कार्य का प्रोग्रामिंग किया है एक एक सेल के अंदर, वो प्रोग्राम की फाइल ही ओपन नहीं होती है। ये प्राण शक्ति के अभाव से एक एक सेल अपना कार्य भगवान की योजना अनुसार नहीं कर पाती है, और इसके लिए हमें थोड़ा समय देना है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए। तो लंबा सांस ले ले, लंबा सांस छोड़ना है, और ये दिन भर कभी भी आपको ये निरंतरता से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। खाना खाने के बाद कब करना है, खाना खाने के इसके बाद खाना कब खाना है, खाने पीने की उसमें कोई बंदिश नहीं। निरंतर ये डीप ब्रीदिंग करना है निरंतर। श्वसन जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, उसमें सुधार करना है, बस इतना ही है। रुकेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम साधारण लग रहा है, लेकिन असाधारण लाभ है अगर वो नियमित करेंगे। कहीं भी आपको याद आए तो लंबा सांस, थोड़ा समय के लिए लंबा सांस जानबूझकर करना है, तो शरीर में ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन होगी। एक एक सेल के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सांस ले रहे छोड़ रहे, ऐसा कर रहे ना। हीमोग्लोबिन कब एब्सॉर्ब करेगा? ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए हीमोग्लोबिन को समय चाहिए, तब धीरे से ऐसे लेंगे। इतना समय मिला हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए, और फिर धीरे से छोड़ेंगे। वहां भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए समय मिलेगा, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ये भस्त्रिका अगर हम सही ढंग से करेंगे, यानी श्वसन में सुधार करेंगे, तो भी अपना आरोग्य सही रहेगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। एक एक सेल के अंदर पर्याप्त ऊर्जा निर्माण होगी। एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और जिस प्रकार के हार्मोन निर्माण करने, वो हार्मोन्स की निर्मित हो। इसके लिए हमें ये साधारण क्रिया समझकर छोड़ना नहीं है। ये तो निरंतर, मतलब दिन रात आपको जब भी याद आए तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, और एक समय आए कि हमारा निरंतरता से डीप ब्रीदिंग ही हो रहा है। चलते फिरते कहीं जा रहे आ रहे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, कहीं भी आराम से ले लो, आराम से छोड़ो। 50% आरोग्य तो ऐसे ही ठीक होगा केवल भस्त्रिका प्राणायाम करने से। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए और केवल नाक से छींकना है, सांस लेना नहीं, खाली बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा।
खाली पेट करना है। भस्त्रिका के लिए कोई बंदिश नहीं है। भस्त्रिका बंद करेंगे तो फिर इस धरती पर नहीं रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसलिए भस्त्रिका में कोई बंदिश नहीं है। लेकिन कपालभाति खाना खाने के बाद करनी, एक तो खाली पेट करनी है सुबह। अगर खाना खाने के बाद करना है तो 4-5 घंटे के बाद करना है, और कपालभाति करने के बाद खाना खाना है तो आधा घंटे के बाद खाना खाना है। और मन में एक सकारात्मक चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ करना। तो वही अपने मन में विचार होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। आधा घंटा कपालभाति होना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को आधा घंटा कपालभाति रोज होना चाहिए। वो आप सुबह करें, दोपहर करो, शाम करो या रात्रि करो, जब आपका समय सुटेबल समय है। लेकिन ध्यान रहे कि खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद। अब आप बोलेंगे कि 4-5 घंटे क्यों? या तो 4 बोलो या तो 5 बोलो। तो 4-5 घंटे इसलिए कि जो युवा है उनका डाइजेशन 4 घंटे में होगा। जो उम्र वाले हैं उनका हो सकता है कि 5 घंटे लगेंगे। तो अपनी अपनी मर्यादा में 4 या 5 घंटे के बाद कपालभाति करना है। और कपालभाति करने के बाद अगर खाना खाना है तो आधा घंटे के बाद खाना है। मुद्रा अलग अलग लगा सकते हैं। ये कौन सी मुद्रा है? समान वायु मुद्रा। कौन सी है? समान वायु मुद्रा। पेट का कार्य सही होगा, समान वायु मुद्रा। फिर ये कौन सी है? उदान वायु मुद्रा। उदान काम कहाँ कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ टावर हाउस का काम बराबर चलेगा। उदान वायु मुद्रा लगाएंगे, उदान। फिर व्यान वायु मुद्रा, 2 उंगली छोड़कर 3 उंगली, अगर ये व्यान वायु मुद्रा, तो व्यान वायु मुद्रा लगाएंगे कपालभाति करते समय, तो अपना ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। फिर अपान मुद्रा तो हम लगा ही रहे। फिर ये दान मुद्रा, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, सबकी पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग मुद्रा लगाकर भी हम कपालभाति आधा घंटा करना है। तो आधा घंटे में सभी मुद्रा हो सकती है। 1-1, 2-2 मिनट, 1-1, 2-2 मिनट मुद्रा लगाकर हम कपालभाति करेंगे तो शरीर में कहीं भी कोई समस्या या डिसऑर्डर नहीं आएगी। अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं। ये जैसे थायराइड का पॉइंट है, थायराइड का पॉइंट तो अवश्य दबाइए, क्योंकि थायराइड अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। ये जो विशुद्धि चक्र है, थायराइड पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। बीमारी का दूसरा नाम क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। बीमारी का और एक नाम है शरीर की अकड़न। ये बीमारी का दूसरा नाम है। बीमारी का और भी नाम है वात पित्त कफ में दोष निर्माण होना। वात पित्त कफ में दोष निर्माण होना, इम्बैलेंस। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। ऐसे थायराइड का पॉइंट दबाएं, दोनों अंगूठे की। आंखें बंद रखें और चेहरे पर प्रसन्न भाव। हाई बीपी है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो भी हमें इलाज कपालभाति है। बस धीरे से करना है, एक ही ध्यान रखना है। हाई बीपी है, ब्लॉकेज है, इलाज कपालभाति है। क्योंकि हाई बीपी और ब्लॉकेज किस कारण आए हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित के कारण। बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण कौन करता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन निर्माण करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ने काम नहीं बराबर किया, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल बन गया। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के धमनियों में परत शैवाल जमा होता है, शैवाल, और इसी के कारण हाई बीपी या ब्लॉकेज की समस्या आती है। तो इसके लिए हमें कपालभाति ही इलाज है, हल्का हल्का करें इस प्रकार से। जब पहले झमाझम करते हैं हम लोग, सामान्य व्यक्ति तो झमाझम कर सकता है ऐसे। जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगाने, सांस बाहर फेंकने में। लेकिन जब हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो हल्का हल्का करना है इस प्रकार से। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री को हिलाएंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं बराबर करेंगे। बचपन से खाली खिलाते आए हैं, और इसीलिए ये ब्लॉकेज या हाई बीपी की समस्या आई है। बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है पाचन तंत्र स्वस्थ ना होने के कारण। पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है तो अपचन होगा, इंडाइजेशन होगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के नसों के अंदर परत जमा कर देगा, शैवाल जमा होगा, शैवाल, और इसी के कारण बीपी की समस्या होगी। तो इसीलिए हमें कपालभाति आधा घंटा कम से कम करना है। और अगर बीमारी है तो घंटों घंटों कपालभाति करना है, कोई मर्यादा नहीं है। घंटों घंटों कपालभाति करना है। मेरा थ्रोट कैंसर था तो मैं 10-10 हजार कपालभाति करना शुरू किया। मतलब 1-1, 2-2, 3-3 घंटा करता था। उस समय तो इतना स्पीड नहीं था, लेकिन अभी स्पीड ज़्यादा, अनुभव से स्पीड ज़्यादा हुआ, प्रैक्टिस से, तो अब 1.5 घंटे में 10,000 हो जाता है। एक 60 की जगह 120, 130, 140 हो जाता है। और किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है, ध्यान रहे। वो मर्यादा इसीलिए डालते हैं पेड क्लास वाले कि आप जल्दी जल्दी ठीक ना हो और मेरे क्लास में आते रहे। और लोग समझते कि मतलब अपने फायदे के लिए मर्यादा, मतलब साधक के फायदे के लिए मर्यादा डाल रहे हैं। ये साधक के फायदे के नहीं, साधक के नुकसान के लिए। और जो क्लास ले रहा है पेड क्लास, उनका फायदा है कि आप सालों साल आते रहे, क्योंकि ज़्यादा नहीं करोगे तो फायदा ही नहीं होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना डायबिटीज़ की गोली बंद होगी, ना शुगर की, ना हाई बीपी की गोली बंद होगी। गोली चलती रहेगी और उनका भी काम चलता रहेगा। थायराइड का पॉइंट दबाया करो। एक आधा घंटा तो कपालभाति हर किसी को करना है। अपने क्लास में आधा घंटा कपालभाति नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होता है। तो अलग से आधा घंटा कपालभाति अवश्य करना है। और उस समय आप ये पॉइंट दबा सकते हैं। डायबिटीज़ की समस्या है तो यहाँ पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, पैनक्रियाज इंसुलिन देता है, तो पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में केवल यहाँ पर पॉइंट दबाना है शुगर के लिए। लेफ्ट हाथ में केवल ये ऐसे, एक स्ट्रोक पेट में लगेगा, एक यहाँ लगेगा। अगर वहां दर्द हो रहा है तो समझ लेना शुगर की समस्या है।
फिर अपना हार्ट लेफ्ट साइड में, तो हार्ट का पॉइंट उसी के ऊपर, हार्ट का पॉइंट लेफ्ट हाथ में, केवल लेफ्ट हाथ में। वहां पेनिंग हो रहा है तो समझ लेना, अभी तो आपको हो सकता है कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पेनिंग हो रहा है तो समझ लेना हार्ट की समस्या होने वाली है। या तो हो गई है लेकिन आप ध्यान नहीं दिया। लीवर अपना राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहां पर लीवर का पॉइंट है, यहां पर लीवर का। तो यहां लीवर का पॉइंट 1-1, 2-2 मिनट, हर एक पॉइंट देख दो, 1-1, 2-2 मिनट प्रेस करना है कपालभाति करते समय। पाचन तंत्र में सुधार होगा, क्योंकि लीवर का काम बराबर होगा। तो लीवर क्या देता है? पाचक रस देता है ना, अलग अलग पाचक रस देता है। तो ये पाचक रस सही में होंगे, लीवर में कोई फैटी लीवर या जॉन्डिस जैसी समस्या, पीलिया वगैरह ये नहीं होगा अगर ये नियमित रूप से ये दबाएंगे पॉइंट। राइट हाथ में है, राइट हाथ आप लेफ्ट हाथ में दबा रहे हैं। कुछ ही किसी को राइट और लेफ्ट की समझ नहीं आता है, तो दाहिना बाया या उजवा डावा असं सांगायला लागेल। यहां पर है, समझ में आया? यहां पर लीवर सबसे महत्वपूर्ण है। लीवर के ऊपर ही डाइजेशन है, लीवर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी पाचक रस देता है, बताया मैंने। पैनक्रियाज केवल इंसुलिन नहीं देता है, पैनक्रियाज केवल इंसुलिन नहीं देते। ये जो लीवर है, लीवर 100% पाचक रस देता है। लीवर क्या करता है? 100% काम क्या है? पाचक रस देने का। और पैनक्रियाज का पाचक रस और इंसुलिन दोनों काम है। तो दोनों काम भगवान ने डिवाइड करके दिया है। 90% पाचक रस देना है। कितना? 90% पाचक रस देना है, और 10% काम कौन सा है? इंसुलिन देने का काम है, इंसुलिन। कपालभाति करते करते ये डबल फायदा लेना है। कपालभाति करते करते डबल फायदा मिलेगा। आंखों पर चश्मा है, तो ये पहली जो उंगली है 2, उसके बीच में या कपालभाति करते समय यहां दबाना है, दोनों हाथों में। पहली वाली 2 उंगली अंगूठे के बाजू से काउंट करना है। पहली 2 उंगली, नहीं तो पहली दूसरी बाजू से भी होगी ना। पहली अंगूठे के बाजू से काउंट करना है, पहली 2 उंगली दोनों हाथों में। और कान की समस्या है तो आखिरी वाली 2 उंगली ये दोनों हाथों में। सुनने की क्षमता, सुनने के हार्मोन्स अगर कम बन रहे हैं और सेल सुनने के हार्मोन्स कम बना रहे हैं, तो उनको थोड़ा सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए या स्विच बोर्ड है ना, पूरे हाथ अपना पंजा है ना, ये स्विच बोर्ड है। सभी शरीर के सभी अंगों के स्विच यहाँ पर है, इस पर है। इसलिए ताली बजाने से भी अपने आरोग्य मिलता है। किडनी का पॉइंट है ये, सेंटर बीच में जो है। वो लंग्स के लिए, लंग्स के लिए, लंग के सभी पॉइंट बताने से ध्यान में नहीं रहेगा, इसलिए थोड़े थोड़े बताता हूं। ये बीच वाला जो है वो लंग्स का बीच वाला।
और तलहाट के जो बीच में है वो किडनी का पॉइंट है, तलहाट के बीच में किडनी का। ये आखिरी में उसका प्रेशर करना है। सभी पॉइंट दबाने के बाद आखिरी में इसको दबाना है, क्योंकि जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं अलग अलग पॉइंट्स का, तब वहाँ से कार्बन जो भी गलत चीज़ें निकल जाती है और वो कहाँ जाएगी, किडनी में जाएगी ना। तो किडनी को आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाना है। सब पॉइंट दबाने के बाद आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाना है। नाक से जो हम हवा बाहर फेंक रहे हैं, तो लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उनके अंदर से कार्बन बाहर फेंक रहे हैं, कार्बन, तो लंग्स की भी शुद्धि होगी। और पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का अंकुचन प्रसरण हो रहा है। तो जो भी कचरा उसमें जाम हो गया है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, सभी अंगों की शुद्धि होगी और अपना कार्य भगवान की योजना अनुसार करेंगे। तो इसके लिए हमें कपालभाति आधा घंटा कम से कम करना है नॉर्मल व्यक्ति, और जिनको बीमारी है उन्होंने घंटों घंटों कपालभाति करना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। ध्यान रहे, धीरे धीरे बढ़ाना है। एकदम हमारे याटकर साहब ने डबल कर दिया तो गड़बड़ हो गई। मैं अभी 10,000 करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं दर्द नहीं होता है, वो प्रैक्टिस हो गया। रुकेंगे। पाचन तंत्र स्वस्थ होने के लिए हमें कपालभाति एकदम आसान किया है। पाचन ठीक होने से, भले ही आप दाल रोटी खा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, पाचन अगर ठीक है, पेट का कार्य अगर ठीक है, तो आप चटनी भाकरी भी खाएंगे। ये यूट्यूबर वाले बहुत कुछ बताते हैं, ये कमी है तो ये खाओ, ये कमी है तो ये खाओ, ये कमी है तो ये खाओ। कोई जरूरी नहीं है। आप अगर पेट ठीक है आपका और आप चटनी भाकरी खा रहे हैं, तो भगवान ने इतनी सुविधा बनाई है कि चटनी भाकरी का पाचन अगर ठीक हो रहा है तो अपने शरीर की समस्त जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था शरीर में लगाई है। हमें चिंता नहीं करनी है कि हमें विटामिन डी के लिए अमुक के खाना है, नॉनवेज खाना है। बताते लोग नॉनवेज ही खाना है, B12 के लिए नॉनवेज खाना है। जरूरी नहीं है। आप जो खा रहे, आपको जो उपलब्ध है वो खाने से आपकी हमारी शरीर की जरूरतें पूरी होगी। अभी हाथी क्या खा रहा है? बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह खा रहा है। कोई सेंधा नमक वगैरह ले रहा है? हाँ। तो उसके लिए कोई कमी नहीं है क्या कमी? कोई कमी नहीं, किसी जीव को नहीं है। मानव छोड़कर किसी जीव को कमी नहीं है। उसका कारण क्या है? उनका सभी का पेट ठीक है। पेट क्यों ठीक है? जीवन शैली सही है, खाने पीने की समय बराबर है, जीवन शैली सही है, उनका आहार सही है, वही आहार लेते जो उनके लिए भगवान ने निर्धारित किया है। अभी आप गाय भैंस को 8 दिन भूखा रखो और उसके बाद मांस खिलाओ, खाएगी क्या? उनके यहाँ बिगाड़ नहीं है। बिगड़ा हुआ आहार, ये हमारा कारण है। बिगड़ा हुआ इंसान का कारण क्या है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण है। आज इंसान बिगड़ा हुआ है। सारे विश्व के 850 करोड़ मानव बिगड़े हुए हैं। और इसका कारण क्या है? अपना पेट बिगड़ा हुआ है। सारे विश्व के मानव जाति का पेट बिगड़ा हुआ है। अगर अपनी ये USA, इस्राइल और ईरान, इनके मुखिया का पेट अगर ठीक होता तो युद्ध ही नहीं होता था।
मैंने बताया पेट ठीक होने से क्या होता है, हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। वो अपने मूल स्वभाव में, मानव का मूल स्वभाव कौन सा है? भगवत स्वभाव। हम ईश्वर की संतान है। सब यूएसए का अलग है क्या किसी का संतान? ईश्वर की संतान है। सारे विश्व की सभी जो लोग हैं, मानव हैं, वो ईश्वर की संतान है। तो सबका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ईश्वर जैसा होना चाहिए। लेकिन ईश्वर जैसा क्यों नहीं है? तो सबका पेट बिगड़ा हुआ है। तो अगर ट्रम्प का पेट ठीक होता था तो ये बिना वजह इस्राइल युद्ध किसका चल रहा है? ईरान और इस्राइल का। ये बीच में टांग अड़ा रहे हैं। उनका पेट ज्यादा ही बिगड़ा हो, कुछ मतलब कारण कुछ है ही नहीं है। ज्यादा पेट बिगड़ने के कारण वो भगवत स्वभाव से दानव स्वभाव में आ गया। क्या हुआ? मानव स्वभाव से दानव स्वभाव में आ गया। तो इसीलिए वो बीच में टांग अड़ाकर बिना वजह पूरे विश्व को तकलीफ हो रहा है कि नहीं? आपके यहाँ टपरी पर अभी चाय बंद हो गई क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो किसका पेट बिगड़ने के कारण है? तो समझ में आया ना? ये पेट पर सब निर्भर है। दुनिया में अगर विश्व शांति स्थापित करनी है तो सबका पेट ठीक करना पड़ेगा, तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती है। विश्व शांति स्थापित होने के लिए सभी मानव भगवत स्वभाव में आनी चाहिए। कानून विनून से नहीं होगा। पेट बिगड़ा बोलते थे लोग, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पेट क्यों बिगड़ा है? जीवन शैली और आहार बिगड़ा है, इसलिए पेट बिगड़ा है। ठीक है, चलो वो तो बताया। जीवन बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। श्रम मैंने मूवमेंट नहीं है। आजकल घर में बैठ 50-60 के लोग घर में बैठे आराम से, बल टीवी देखते रहते हैं, बस वो दूसरा काम नहीं करते। मूवमेंट नहीं है। श्रम, बिगड़ा हुआ श्रम मैंने मूवमेंट, वो मूवमेंट होनी चाहिए। आप जितने भी उम्र हो उनको थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, लेकिन बाहर आते ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे, पेट ठीक होना चाहिए। सबका पेट ठीक होगा। एक साधारण क्रियाशील कौन सी? कपालभाति से होगी। अगर कपालभाति करने की क्षमता नहीं है, बड़ा पेट है, तो क्या करेंगे? मरकट आसन करेंगे। ध्यान रहो, आप अभी योग शिक्षक बन रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका पेट बड़ा है उसका कपालभाति सही नहीं होता है, कि वह ज्यादा नहीं होता है, तो वो मरकट आसन ज्यादा करे। मरकट आसन ज्यादा करने से भी पेट पूरा खाली होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होता है कि नहीं? ऐसा निचोड़ निकलता है। ऐसे अपने घुटने इधर करेंगे तो चेहरा इधर करते हैं, तो पेट का पूरा निचोड़ निकलता है। तो पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम होता है। और व्यायाम होने से धीरे धीरे उसके अंदर जो सालों साल आंतों के अंदर, छोटी आती बड़ी आते, उनके अंदर जो मल जमा हुआ है वो सब मल निकल जाएगा और पेट खाली होगा। तो पाचन ठीक होना चाहिए। उसके लिए आप एक तो कपालभाति करो, कपालभाति नहीं होता है तो मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करो। कपालभाति के लिए अल्टरनेट है मरकटासन, कंद्रासन, ऊपर नीचे करेंगे 20-25 बार। आप देखो पेट में कोई कचरा नहीं रहेगा। और भुजंगासन वो सभी कर सकते हैं। तो और ये दोनों भी नहीं कर सकते, वो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करें। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। अपनी 37 ट्रिलियन सेल्स कौन से स्वभाव में आएगी? मानव स्वभाव में आएंगी। कौन से? मानव का स्वभाव ही भगवत स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान की संतान है। भगवान की संतान है तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? भगवान जैसा होना चाहिए। तो मानव का मानव स्वभाव यानी भगवत स्वभाव, मानव का मानव स्वभाव यानी भगवत स्वभाव। तो जब तक मानव भगवत स्वभाव में नहीं आता है, मानव अपने खुद के स्वभाव में नहीं आता है, तब तक विश्व शांति स्थापित होना संभव नहीं है। और यही पूज्य गुरुदेव जी यानी स्वामी रामदेव जी ने पहचाना कि कानून बनाने से, लड़ाई करने से, लड़ाई झगड़े करने से, उपदेश करने से विश्व शांति स्थापित नहीं होगी। उपदेश करने से विश्व शांति स्थापित नहीं होगी। तो मानसिकता बदलनी है।
लोगों के विचार बदलने और विचार भगवत स्वरूप बनने चाहिए, तब विश्व शांति होगी। तब उन्होंने अपने जन्मदिवस पर, रामनवमी के दिवस पर जब उन्होंने संन्यास लिया, तब उन्होंने एक उद्दिष्ट एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सारे विश्व के लोगों का, मतलब हरिद्वार से हरिद्वार तक योग साधना पहुंचाकर सभी का पेट ठीक करते हुए सभी को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है और विश्व शांति स्थापित करनी है। ये बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा है और एक दिवस भारत को पुनश्च विश्व गुरु पद पर विराजमान करना है। ये लक्ष्य बड़ा रखा है और इसीलिए ये शिक्षक बनाकर हम गली मोहल्ले में योग पहुंचाने का कार्य करने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, बार बार यहाँ आ रहे हैं ना, तो इसी के लिए कि आप लोगों ने केवल अपना आरोग्य ठीक रखा, इतना काम बचेगा नहीं है। बहुत बड़ा काम भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है। इतना यहाँ ये यशस्वी नगर में 10-5 लाख हो गए कि नहीं लोग, सब नहीं आ रहे, तो आप आ रहे, तो आपको भगवान ने प्रेरणा दी है कि जाओ भाई, ये विश्व के लिए कुछ तो योगदान आपका होगा। इसीलिए आप आए। आपको यहाँ आने के बाद पता चला कि अपना उद्देश्य केवल आरोग्य ठीक रखना नहीं है, तो सारे विश्व को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, तो अपना योगदान उसमें देना है। तो आप यशस्वी नगर में देंगे या अपने अपने एरिया में देंगे तो वहां के लोग ठीक होंगे, लेकिन एक समय होगा निश्चित, ये आपके साथी से या आपके बिगर साथी से एक समय आएगा, आपको ये सब विश्व शांति स्थापित हुई और भारत पुनश्च विश्व गुरु पद पर विराजमान हुआ दिखाई देगा। फिर आप अगर बीच में छोड़ जाके तो आपको पश्चाताप होगा कि हमें तो वहां बताया था उस समय कि आप साथ दे दो, तो आपके नाते पोते कोई ना कोई उसको बोलेगा कॉलर टाइट करके, अरे ये जो अभी विश्व शांति हो गई है ना, हाँ, और भारत विश्व गुरु पद पर विराजमान हुआ है, विश्व गुरु पद पर विराजमान हुआ, ये उसमें हमारे दादा परदादा ने काम किया है, तो उनकी पहचान रहेगी। आज वीर सावरकर जी के नाती पोती को पहचान है कि नहीं, महात्मा गांधी जी के पहचान है कि नहीं, बोलते हैं ना कि भाई इनके दादाजी ने स्वातंत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया। तो इसी प्रकार से ये हमें लक्ष्य निर्धारित किया है स्वामी जी ने, तो उसके लिए हमने सबने प्रयास करना है। तो कपालभाति के पेट का हो गया ना, तो सबका पेट बिगड़ा हुआ है, नहीं तो कहीं युद्ध ही नहीं होगा। क्या पेट अगर ट्रम्प का पेट अगर ठीक होता था तो ये लड़ाई नहीं होती थी। अभी चलो बाह्य प्राणायाम करेंगे, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि हमें एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। 3 बार करें। शक्तिशाली शरीर, अगर हमारा शरीर शक्तिशाली चाहिए, बुद्धि कौशल्य चाहिए, गुण कौशल्य चाहिए, ध्यान चाहिए, तो हमें बाह्य प्राणायाम 3 बार से लेकर 101 बार तक कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। अपने भारत में भी सभी लोगों का पेट बिगड़ा हुआ है, इसीलिए अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे, दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो देख रहे। हर घड़ी देखो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई पार्टी कोई बंधन नहीं है। सभी पार्टी के लोग अपने पार्टी में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे, उनके घर में क्या चल रहा है, झगड़ा कैसा चल रहा है वो लोगों को बताते रहते हैं। अपने घर में आग लग गई है वो नहीं देख रहे, सबका पेट खराब है। सभी का पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है। पंचकोश आपने देखा है, पंचकोशों का विकास या तो शुद्ध स्वरूप में या तो अशुद्ध स्वरूप में।
अशुद्ध स्वरूप में ही ज्यादा लोगों का हुआ है। शुद्ध स्वरूप में अगर पंचकोशीय देह का विकास होगा, वो मानव भगवत स्वभाव में आएगा। पंचकोशीय देह, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों का विकास शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए, और वो होगा प्राणायाम से, वो होगा योग से। पंचकोशीय देह का विकास किससे होगा? शुद्ध स्वरूप में योग साधना से होगा। और जो योग साधना नहीं किए, पंचकोशीय देह का विकास तो हुआ है, लेकिन दुनिया को गंडा टोपी लगा रहे हैं। अभी आजकल आ रहा है ना, वो ज्यादा ही कुछ अशुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है। मतलब 10वीं फेल व्यक्ति IAS ऑफिसर, मंत्री संतरी को गुमराह कर रहे हैं। मतलब पंचकोशीय देह का विकास तो हुआ है, उसका विज्ञानमय कोश को तो और ज्यादा विकसित हुआ है, लेकिन कैसा विकसित हुआ है? अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुआ है। तो अशुद्ध काम करने के लिए वो यूटिलाइज कर रहा है। बुद्धि के बगैर नहीं होता है। बुद्धि के बगैर एक 10वीं फेल वाला व्यक्ति IAS ऑफिसर को गुमराह नहीं कर सकता है। उसका ब्रेन पावरफुल है, लेकिन पावरफुल कैसे है? अशुद्ध स्वरूप में। करो करो भाई, ये प्राणायाम करो, ऊपर उठाना है ऊर्ध्व। ये हमें शक्तिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, या बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, गुण कौशल्यवान बनाना है, प्रेम स्वरूप बनाना है, सहनशीलता भाव बढ़ानी है, तो हमें ये बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है। लेकिन ध्यान रहे, एकदम सा 21 बार या एकदम सा 51 बार नहीं करना है। धीरे धीरे, कोई शारीरिक कमजोरी नहीं रहेगी, मानसिक कमजोरी नहीं रहेगी, धन धान्य से वो सुजलाम सुफलाम रहेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं आएगी। ध्यान रहे। लेकिन क्या करना है? धीरे धीरे बढ़ाना है। ये एकदम सा बच्चों को टॉपर बनाना है, पोपट राव ने बोला है, तो 101 बार बाह्य प्राणायाम तो हॉस्पिटल में एडमिट हो करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रहे। अब करेंगे अग्निसाक्षी। पेट ऐसा होना चाहिए कि अपनी मुट्ठी में आना चाहिए। ऐसे मुट्ठी में आना चाहिए। किसी किसी का तो 2-4 लोगों के पंजे लगाने पड़ेंगे। ऐसे मुट्ठी में आना चाहिए, और ऐसे पीछे से पकड़कर ऐसे पीछे से पकड़ना है, और ऐसे आगे झुकना है। चलो ठीक है। डिग्री, डिप्लोमा, PhD की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, अपने एक एक सेल के अंदर भगवान ने पूरा की पूरा डाउनलोड करके रखा है। बस उसे एक्टिव करना है, और उसके लिए डिग्री, डिप्लोमा, PhD की आवश्यकता नहीं है। वो PhD वाले भी उसके पास जाकर उनके पाँव धोकर पी रहे। कितने अनाड़ी है देखो, है ना? 10वीं फेल वाले के पाँव धोकर पी रहे, तो उनके सेल्स, ब्रेन सेल एक्टिव हो गए,
लेकिन ब्रेन सेल कैसे एक्टिव हुआ है? अशुद्ध स्वरूप में हुए हैं, अशुद्ध स्वरूप में। इसलिए वो गलत कार्य के लिए वो यूज कर रहा है, गलत कार्य के लिए यूज कर रहा है। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए। ये थायराइड अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। तो ये थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। तो उसके लिए कपालभाति, फिर ये थायराइड का पॉइंट, फिर उज्जाई और सिंहासन। तो उज्जाई प्राणायाम भी बाह्य प्राणायाम जैसे मैंने बताया 101 तक कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये उज्जाई प्राणायाम भी 101 बार तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे धीरे धीरे बढ़ाना है। 101 होने के लिए 2 वर्ष लगने दो, जो परमानेंट लाभ है। एक बार ये विशुद्धि चक्र सही हो गया तो हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी जो वाणी है पवित्र बन जाएगी। आचार, विचार, व्यवहार, उच्चार पवित्र बनेंगे। हमारे चेहरे पर भी प्रसन्नता रहेगी। जिसका विशुद्धि चक्र सही है तो उसके चेहरे पर भी, अभी कभी कभी देखो किसी का चेहरा देखते ही ऐसा लगता है कि ये बहुत गुस्से में है, मतलब विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है। विशुद्धि चक्र बिगड़ा अगर सही है तो हमारे आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार, वाणी पवित्र बनेगी। इसलिए हमें ज़्यादा बार करना है। 2-3 बार करने से काम नहीं। ये तो हम लोग यहाँ प्रतीकात्मक कर रहे हैं। क्या करना है? मुंह बंद करके नाक से सांस लेना है, गले में गला सिकुड़कर आवाज होगा। और 2 बंद लगेंगे, एक जालीदार बंद लगेगा, एक मूल बंद लगेगा। और जब इच्छा हो सांस छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। राइट वाली बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। सांस पूरा भरने के बाद जब हम अपनी टोड़ी कंठकूप में लगाते हैं तो जालिंदर बंद लगेगा। ये थायराइड संबंधी विकार में लाभ होगा। और उसी समय अपने नाभि का निचला भाग ऊपर खींच के लेना है, मूल बंद लगाना है। तो आपको पूछा जाएगा सवाल एग्जाम में, परीक्षा में, कि उज्जाई प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं? 2 बंद लगते हैं। और बाह्य प्राणायाम में 3 बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। ये ध्यान रखना है। और ये उज्जाई प्राणायाम अगर लंबाई नहीं साध्य होती है तो घर में आप 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल में 10-15 बार ऐसे खींचने का प्रैक्टिस करो। हर किसी को जरूरत है। आज ज्यादातर लोगों को थायराइड की समस्या है। आज थायराइड की समस्या पूरे शरीर पर इफेक्ट डालती है। क्यों? ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। तो वो बाल झड़ने हो या बाल सफेद होने, यहाँ से लेकर पाँव के नाखून तक, जो भी शरीर में बिगाड़ होता है उसमें ज्यादा प्रभाव अपने थायराइड का होता है। तो इसीलिए हर किसी ने दिन में भी प्रयास करना है इस प्रकार से खींचने का। ऐसे। और फिर लंबाई 1 घंटा 2 घंटे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। 10-15 बार स्ट्रोक लगाइए तो अपना थायराइड सही रहेगा। थायराइड सही होना चाहिए। तो आपको सुनने के लिए भी लोग बेकरार रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप अभी कभी ऐसा व्यक्ति अगर आता है, 2-4 लोग खड़े हैं बातें कर रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति आया विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ तो चलो भाई अभी निकल जाओ, मतलब अभी रुक नहीं सकते हैं, चल निकल जाएंगे, मतलब। और ऐसा विशुद्धि चक्र सही वाला होगा तो अरे चलो अच्छा हो गया, 2 अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, मतलब ऐसा होगा। तो इसलिए हमारा ये थायराइड बहुत महत्वपूर्ण है। विशुद्धि चक्र सही होना, T3, T4, TSH हार्मोन्स का सही होना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर प्रगति भी करनी है
तो भी आपको मतलब दूसरों अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए भी मतलब आना चाहिए। वो आप कब आएगा? जब विशुद्धि चक्र ठीक हुए। हम जो लोगों को बताना चाहते हैं वो हम सही ढंग से मतलब उनको समझ आए, इस तरीके से बता पाए, तो वो कब बता पाएंगे? जब हमारा विशुद्धि चक्र सही है। अगर ये बिगड़ा हुआ है तो हम नहीं बता सकेंगे। और लोग हमें क्या बताना चाहते हैं वो भी हमारे समझ में आना चाहिए। तब समझ में आएगा जब हमारा विशुद्धि चक्र सही है। तो इसलिए हमें विशुद्धि ये ऊंचाई प्राणायाम भी ज़्यादा करना है। अब करेंगे सिंहासन। ये विशुद्धि चक्र कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे कान की सुनने की क्षमता भी बरकरार रहनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे? कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक प्राणायाम हवा का मतलब हवा का प्रेशर निर्माण करना है। हवा भर के नाक और मुंह बंद करके हवा का प्रेशर निर्माण करेंगे तो कान की तरफ नसें खुल जाएगी और जीवन भर कभी सुनने की क्षमता कम होने मतलब मशीन लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो करेंगे 3 बार। जहां भी सेल में ऑक्सीजन की कमी है वहां बीमारी आ जाएगी। प्राण कौन है? स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं। कर्ण रोगांतक प्राणायाम ये नियमित रूप से करना है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम कान की अगर समस्या अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है तो अभी से शुरुआत करो। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने से जीवन भर हमारी सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। लेकिन कपालभाति जरूरी है। कपालभाति अनुलोम विलोम जरूरी है, ध्यान रखना। केवल हम वही करेंगे जो साइड बाय साइड बताया गया है। कपालभाति आवश्यक है, मर्कटासन आवश्यक है, ध्यान रहे। सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है। कोई भी मतलब या तो सूक्ष्म व्यायाम करें, या तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, या तो मर्कटासन कंद्रासन करो। ज्यादा करना जरूरी है, ये ध्यान रखें। ज्यादा थोड़ा थोड़ा करने से फायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे योग शिक्षक क्या कर रहे हैं, पूरा के पूरा पैकेज 40 मिनट में खत्म कर रहे हैं। मतलब 1 घंटे का जो क्लास होता है उसमें पूरा के पूरा खत्म करते हैं। इसलिए हमें लाभ नहीं होता है, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। दवा चालू है, 2 साल से 3 साल से 4 साल से क्लास में आ रहे हैं, दवा सभी के सभी चालू है। तो फिर लोग उनको पूछते हैं कि भाई क्यों क्लास में जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे क्लास में लोगों की आकर्षण नहीं होता है। गिनी चुनी क्रिया ले लो, जो परफेक्ट कर सकता है। जो क्रिया परफेक्ट होती है वही क्रिया करनी है। जो आधी अधूरी क्रिया करने से हमें कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होता है। अभी जैसे अभी मैं देख रहा था पादांगुष्ठन अस्पर्शासन, वो उनका हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे ऐसे खींचातान हो रही है, ऐसे खींचातान हो रही है, ऐसे। वो फायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। ऐसा सीधा होना चाहिए ना, आराम से। एक पाव ऐसे ये करते हैं
तो एक तो ऐसा हो रहा है और फिर भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सीधा हो रहा है। और यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा 1 मिनट 2 मिनट। उत्तान पादासन बोले तो ऐसे, ये आधा फुट हो गया क्या? ये जब ऐसा करेंगे तब और यहाँ रुकेंगे तब पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करेंगे और पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। ऐसे आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक एक क्रिया से भी पाचन ठीक होगा। केवल एक क्रिया आप रोज करेंगे, उत्तान पादासन। सभी क्रिया से लाभ हो, सभी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे। लेकिन हमारे योग शिक्षक क्या करते हैं, योग क्लास में टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाया तो पूरा की पूरा लेते हैं और इसीलिए गड़बड़ होती है। अभी उत्तान पादासन में पाँव सीधा ऐसा करेंगे तो पेट के ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं आएगा। जब ऐसा करेंगे तब खिंचाव आएगा और वहां मेंटेन करेंगे। जितना समय जैसे जैसे समय जाएगा रुकने का, वैसे वैसे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और पेट पाचन ठीक होगा। कोई भी क्रिया आप ज्यादा करेंगे तो आपका पाचन ठीक होगा, चाहे उत्तान पादासन हो या नौकासन हो या कंद्रासन हो, कोई भी क्रिया, सभी के सभी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, जो क्रिया साधक पूरी तरह से कर रहा है वही करनी है और वो क्रिया में रुक रहा है। 4 तत्व है योग साधना के। पहला तत्व है विधि, दूसरा समय, तीसरा निरंतरता, खंड नहीं होना चाहिए। 2-4 दिन किया फिर 8 दिन छोड़ा, 8 दिन किया फिर महीना भर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतरता। और चौथा तत्व है एकाग्रता। चौथा तत्व कौन सा है? एकाग्रता। जब योग कर रहे तब हमारा एकाग्र होना चाहिए, मतलब यहीं पर रुकना चाहिए। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहाँ मंडई में घूम रहा है, क्या क्या लेना है कोथिंबीर है कि नहीं, धनिया है कि नहीं, जीरा है कि नहीं, मोहरी है कि नहीं, ये ढूंढ रहा है इधर। कौन सी सब्जी लेनी है, बटाटा लेना है या प्याज बैंगन लेना है, क्या लेना है, इसके चक्कर में यहाँ योग चल रहा है, वो कोई फायदा नहीं होगा। एकाग्रता होनी चाहिए। यहाँ योग कर रहे हैं तो यहीं पर अपना माइंड होना चाहिए, उसके प्रति ही हमारा ये विचार होना चाहिए कि मुझे ये फायदा हो रहा है। जैसे अभी करेंगे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, तो मन में वही विचार होना चाहिए, भगवान तेरी कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। शुद्धि हो रही है, होने दो वगैरह नहीं, शुद्धि हो रही है, ऐसे वही करना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि होगी, कार्बन नहीं रहेगा, तभी वहाँ ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, भगवत शक्ति वहाँ पर उपलब्ध होगी और अपना कार्य कर सकेगी। इसलिए हमारे लंग्स में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उन सभी वायु कोशों की शुद्धि हो रही है। लेफ्ट राइट से गर्म ठंडी हवा जा रही है, गर्म ठंडी हवा जाकर हमारे लंग्स में जो कार्बन सालों साल जाम हुआ है वो जाम टूटेगा और नाक से बाहर आ जाएगा और 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश खुले हो जाएंगे, ज़्यादा वायु समाहित कर पाएंगे और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन अवशोषित कर पाएगा। तो इसलिए हमारे नसनाड़ियों की शुद्धि, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि हो रही है। और यही विचार मन में करते करते
अनुलोम विलोम करना है। एक वाक्य में बोले तो, हे भगवान तेरी कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, समस्त नस नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। शरीर की नस नाड़ियों की शुद्धि होगी तो अपना पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। सभी अंगों का कार्य भगवान की योजना अनुसार चलेगा। जैसे भगवान ने प्रोग्राम किया है उसी प्रकार का कार्य होगा। और जब भगवान ने प्रोग्राम किया है तो गलत कमांड है ही नहीं है, केवल पवित्र कार्य होगा जो भगवान ने निर्धारित किया है। हमारे शरीर की किसी अंग में कोई बीमारी, कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकती। हम चाहकर भी ऐसी बीमारी नहीं आ सकती है। तो हमें अनुलोम विलोम भी रोजाना कम से कम 15 मिनट तो करना ही है। रुकेंगे। कल तो उन्होंने एक नया ही बताया, ये मछली है ना, मछली ये शाकाहारी है, नया शोध लगाया। वही 10वीं फेल वाले ने बोला ये सागर की वनस्पति है, ये सागर की वनस्पति है, उसको काटते तो खून नहीं निकलता है, तो ये शाकाहारी है। और कई सारे लोगों को, मतलब जो शाकाहारी अलग अलग समाज के लोग, उनको ऐसा कुछ आमिष दिखाया कि उन्होंने भी खा लिया, प्रसाद बोल के, प्रसाद, वो भगवान का प्रसाद करके खा लिया उन्होंने। क्योंकि बड़ा, मतलब शॉर्टकट में उनको बड़ा बनना है, शॉर्टकट में बड़ा बनने वाले सब लोग जाते हैं उधर। तो छोटा आदमी नहीं जाता है उनके पास, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको और बड़ा बनना है, शॉर्टकट में वो लोग ज्यादा जाते हैं। तो उन्होंने ये नया फंडा बनाया कि मछली जो है वो शाकाहारी है, और इसके लिए वो शाकाहारी, उनको जितना उन्होंने लालच दिखाया, उस कारण उन्होंने जो नहीं खा रहे, जिनके समाज में कभी खा नहीं रहे, उन्होंने भी प्रसाद करके ग्रहण कर दिया। प्रसाद करके, वो प्रसाद वो टीवी पर दिखाया, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ये सब अपने शरीर की सेल्स, उनका अगर विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है तो वो नॉलेज इस प्रकार से यूज होता है। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे 3 बार। रुकेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम से क्या होगा, हमारे यहाँ का कफ का निष्कासन होगा। इस एरिया में जो कफ, मतलब अपचन होने के कारण कफ की निर्मित होती है, और कफ कहाँ जमा होता है, यहाँ पर जमा होता है, यहाँ पर जमा होता है। तो यहाँ का कफ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हमारे यहाँ के कार्य के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा, ब्रेन कमजोर बनेगा। ब्रेन कमजोर बनेगा तब आपको छोटी सी समस्या, चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगेगी। फिर आदमी तनाव में आएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ब्रेन अपना पावरफुल है, मानव का ब्रेन इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की या तनाव में आने की गुंजाइश ही नहीं है। तनाव में आने की गुंजाइश नहीं, लेकिन तनाव में आ रहा है,
स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सप्लाई हो रहा है? कफ भरा पड़ा है। नस नाड़ियों में क्या भरा है? कफ भरा पड़ा है। और कफ क्यों भरा पड़ा है? पेट ठीक नहीं है। पेट ठीक ना होने के कारण जो अन्न इनडाइजेस्ट होता है उसमें से कफ की निर्मित होती है, और ये कफ यहाँ अब यहाँ जमा होता है। यहाँ होता है तो दमा, सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होता है, और यहाँ जमा होता है तो यहाँ बाल झड़ने से लेकर ब्रेन डिसऑर्डर, मेमोरी वीक होना, मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दृष्टि दोष निर्माण होता है। दृष्टि दोष, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, थायराइड का कार्य, इसमें पूरा डिसऑर्डर आ जाती है। तो इसलिए हमें ब्राह्मरी प्राणायाम ऐसे व्यक्ति को जिसको भी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, ज़्यादा तान तनाव है, उन्होंने जैसे बाह्य प्राणायाम, जैसे उज्जाई प्राणायाम, वो भी 101 बार तक कर सकते हैं। कब ब्राह्मरी प्राणायाम भी, लेकिन ध्यान रहे धीरे धीरे, नहीं तो एक ही बार 101 बार करेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसको, मतलब एकदम बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है 101 बार तक। अब उद्गीत और प्रणव, सीधे बैठेंगे, 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, शांति से थोड़ा सा बैठेंगे, ध्यान की अवस्था। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजते से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, और नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। 1 मिनट से लेकर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, ऐसे जितना आपके पास समय है ध्यान अवस्था में बैठना है। प्रणव स्थिति, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। सांसों पर ध्यान टिकाना है। जो सांसें अंदर जा रही है मंद गति से, बाहर आ रही मंद गति से, उसी पर ध्यान टिकाना है। सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, उस पर पूरा मन केंद्रित होना चाहिए। हो सके तो सांस की संख्या जो 1 मिनट में 18-20 हो रही है, उसके जगह 10 हो, 8 हो, 5 हो, ऐसा प्रयास करना है। जानबूझकर हेतु पुरस्सर उसके ऊपर ध्यान रख के हमें लंबाई बढ़ानी है।
दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अब ये उद्गीत और प्रणव, इसे लोग ज़्यादा महत्व ही नहीं दे रहे। मतलब क्लास खत्म होते होते ये उद्गीत और प्रणव का प्राणायाम होता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते। असल में भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव, ये हम जो भी योग साधना की है उसका निचोड़, मतलब उसका लाभ अगर पूरा मिलना है तो हमें ये उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ पर हम मतलब ध्यान अवस्था में जाते हैं, प्रणव स्थिति ध्यान अवस्था, उसमें क्या लाभ होता है पता है? हमारे शरीर की एक एक सेल में भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। ऐप का मतलब सबको पता है, काम सुलभ होना। हमारे एक एक सेल का कार्य सुलभ होना है तो हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होना चाहिए। आपके मोबाइल में ऐप डालने से काम नहीं बनेगा, ऐप एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट करके लेना पड़ता है कि नहीं? एक्टिवेट करना, खाली डाउनलोड करके रखा चलेगा क्या? डाउनलोड करके रखने से बाद एक्टिव करना है। तो ये हमारे शरीर के सेल के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे हैं भगवान ने, और उन्हें एक्टिवेट करने से हमारे एक एक सेल का कार्य, जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने हैं उस प्रकार के हार्मोन्स यूं बनाएंगी एक एक सेल, उनका कार्य आसान बन जाएगा। और फिर हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में किसी भी सेल में डिसऑर्डर नहीं आएगी। इसके लिए हमें योग शिक्षक को कम से कम दिन में 5 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी है। तो उनको जो आगे लोगों को सिखाना है, लोगों को योग सिखाना है, लोगों को योग के प्रति प्रेरित करना है, वो कार्य सुलभ हो जाएगा। वो जो बोलेगा वो लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। इसके लिए सही ढंग से बताने का तरीका कब आएगा? जब हमारी एक एक सेल, उसके अंदर जो ऐप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अपने का शरीर का जीवन का कार्य तो सुलभ होगा ही, लेकिन दूसरों का भी वो जीवन सुधारने में हमारी मदद होगी। तो इसके लिए हमें योग शिक्षक ने कम से कम दिन में 5 मिनट ध्यान अवस्था में बैठना है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि 3 ही बार ओम का उच्चारण करना है क्या? ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा ओम का उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। हम तो प्रतीकात्मक 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार भी उच्चारण करके फिर एकदम शांति से बैठ सकते हैं 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट में अपने शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे वो ऐप एक्टिवेट होंगे और हमारे शरीर का कार्य सुलभ हो जाएगा। किसी भी प्रकार का रोग आने का तो संभव ही नहीं है, कार्य सुलभ हो जाएगा। जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने हैं उस प्रकार के हार्मोन्स बनाने में एक एक सेल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम आसानी से होगा और हम आरोग्य संपन्न बने रहेंगे। और केवल आरोग्य संपन्न बने नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन उच्च कोटि का बनेगा, उच्च कोटि का जीवन बनेगा। आपके प्रति लोगों का एक विश्वास निर्माण होगा, आपके प्रति लोगों का आकर्षण होगा कि चलो भाई इस व्यक्ति के पास जाओ, कुछ तो अपने को जीवन के लिए अच्छा ज्ञान मिलेगा। ऐसी भावना लोगों की होगी, तब लोग आपके पास संगठित होंगे, आपके पास आने के लिए तैयार होंगे। आप जो बोलेंगे उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। ये सब तब होगा जब हमारे आचार, विचार, उच्चार, वाणी पवित्र बनेगी, प्रभावी बनेगी, संवाद क्षमता, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन पावर सही होनी चाहिए। तभी आप जीवन में हम उच्च कोटि का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी वाणी सही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, वो दुनिया में, इस विश्व में, अपने जीवन में उच्च कोटि का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए हमारी ये वाणी, क्योंकि प्रकट करने का क्या माध्यम क्या है?
जो भी प्रकट करना है वो वाणी है ना, तो वाणी सही होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमें प्राप्त होगा बड़ी आसानी से जब हम ब्राह्मरी के बाद उद्गीत प्रणव करेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तब हमें योग साधना का पूरा लाभ मिलेगा। ओम सभी को। अब कितना समय है?